हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कहानी पहला और आखिरी। ये कहानी मैंने लिखी है। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए सुनते हैं कहानी पहला और आखिरी। खाने का शौकीन, तुम्हें अपनी इस हॉबी में बड़े शब्दों में लिखना चाहिए। रुचि ने विनय को रेस्टोरेंट में खाता हुआ देखकर हंसते हुए कहा। यस, आई लव फूड, विनय ने हंसते हुए जवाब दिया। क्या तुम्हें याद है तुमने पहली बार कब कुछ खाया था? रुचि ने पूछा। क्या? शायद मैं लगभग 6 महीने को होऊंगा तब। ओ हाँ, हमारे यहाँ तो एक परंपरा है, अन्नप्राशन, सच ए इम्पॉर्टेंट डे फॉर अस, रुचि ने कहा। हाँ शायद, पर मुझे तो याद भी नहीं है, विनय ने खाते खाते कहा। क्या तुमने स्कूल का पहला दिन याद है? क्या उस दिन तुम्हें माँ की याद आई थी? तुम रोए? मुझे नहीं पता। स्कूल यूनिफॉर्म में मेरी एक तस्वीर है, अगर तुम इसे मेमोरेबल में गिनो तो शायद, विनय ने बिरयानी के एक निवाले के साथ जवाब दिया। और तुम्हारे स्कूल का आखिरी दिन? रुचि ने पूछा। ओह, दैट वाज अमेजिंग। एक दूसरे के टच में रहने के बाद स्लैम बुक भरना, साथ ही की गई शॉपिंग की तस्वीरें, शर्ट पे लिखे हुए मैसेजेस, एक्साइटमेंट अबाउट कॉलेज लाइफ, यहाँ तक कि उस दिन टीचर्स ने भी बहुत प्यार किया, विनय ने हंसते हुए जवाब दिया। कॉलेज का पहला दिन? रुचि ने पूछा। आखिर चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या तुम मेरी बायोग्राफी लिख रही हो? विनय ने परेशान होकर कहा। तुम बस अभी जवाब दो, रुचि ने जोर दिया। तुमने अपना खाना छुआ तक नहीं है, बस सवाल पे सवाल पूछे जा रही हो, विनय ने रुचि की तरफ देखकर कहा। जिस तरह तुम्हारा खाना शौक है वैसे ही लोगों को परेशान करना मेरा। मुझे बताओ ना, क्या तुमने कॉलेज के पहले दिन को एंजॉय किया था? रुचि ने सवालों का सिलसिला जारी रखा। आई वॉज मोस्टली नर्वस, ये बोलते हुए वो बहुत ही मासूम लग रहा था। लेकिन तुम्हारे मॉम डैड सोच रहे होंगे कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। आखिरी दिन कैसा था? रुचि ने बातों में अब गंभीरता झलक रही थी। अगर तुम मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही हो तो कॉन्ग्रेट्स, तुम इसमें कामयाब हो रही हो, विनय ने चिढ़ते हुए कहा। अरे नहीं, बताओ ना, तुम्हारा कॉलेज का आखिरी दिन कैसा था? बहुत ही बेहतरीन, कन्वोकेशन तो कमाल का था, मुझे खुद पर फक्र हो रहा था। विनय का यह पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि वो ये सब क्यों पूछ रही है। नौकरी का पहला दिन कैसा था? रुचि ने पूछा। पूरे दिन कागजों के बीच में बीता, मैं उलझन में था और कोई एहसास सही से याद नहीं है, विनय बेमन से कहा। लेकिन मेरे मॉम डैड खुश थे। हाँ, लेकिन रिटायरमेंट सेलिब्रेट की जाएगी ना, रुचि ने कहा। हाँ, बट मैं अभी रिटायर नहीं हूँ। पर हाँ, कभी तो होगे ना। अब तुम बिना दांतों वाले आदमी हो जाओगे, तुमको तुम्हारे आखिरी निवाले का टेस्ट हमेशा याद रहेगा। अब रुचि ने और भी गंभीरता से कहा। अपने दांतों के बिना नहीं खा पाऊंगा? क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? विनय ने डरते की एक्टिंग करते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें बस ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ज़िंदगी के हर पहली चीज़ को हमेशा ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, जबकि वो हमारे आसपास के लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, और हम आखिरी चीज़ को बिल्कुल भी अहमियत नहीं दी जाती, पर असल में वो ही हमारे लिए मायने रखती है। तुम मेरी ज़िंदगी के पहले शख्स नहीं हो जिससे मुझे प्यार हुआ, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा, पर तुम वो आखिरी शख्स हो जिससे मैं बेइंतहा प्यार करती हूँ। ये कहते कहते रुचि की आंखें भर आईं। विनय इस बार कोई न जवाब दे सका। रुचि इतनी मासूम लग रही थी, उसका एकमात्र दोष था ईमानदार होना। रुचि ने विनय को अपने कॉलेज के अफेयर के बारे में बताया था, और तब से विनय उसे इस बात को याद दिलाने का और ताने मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। उसने अपनी गलती का पछतावा होने लगा। वो समझ गया कि उसके ये ताने रुचि को कितनी तकलीफ पहुंचाते थे। विनय उठा और उसने रुचि को कसकर गले से लगा लिया। उसने रुचि से माफ़ी मांगी और अतीत को पीछे छोड़ देने का वादा किया। कुछ सेकंड के बाद रुचि ने उसे वापस से गले लगा लिया। आंसुओं के साथ दोनों के दिलों के सारे गिले शिकवे वहीं बह गए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए।
और सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल मिराज द पोएट। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए और डीएम करिए। मैं आपकी कहानी को अपने शब्दों में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय। मिलते हैं किसी और रोज़ किसी और कहानी के साथ।